राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में हमारे लड्डू गोपाल के लिए मल्टी कलर्स हार्ट्स की एक खूबसूरत सी क्रोशिया की ड्रेस बनाएंगे। उसका ही मैचिंग हम पोंचो भी बनाएंगे। हमारे चैनल के एक सदस्य निधि ने हमें ये सलाह दी थी कि हम हार्ट शेप का एक ड्रेस बनाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। ये हमारी ड्रेस का पार्ट 3 है। कलर्स के अलग अलग हार्ट बना लिए हैं ड्रेस में लगाने के लिए। अब हम इन्हें इस तरह से, जिस तरह से आपको कलर इसका अरेंज करना हो, हम इन्हें लगा लेंगे और हमें उल्टा करके इन्हें रखेंगे। ये अपने हिसाब से हमें यहाँ पर कलर अपनी पसंद से आप लगा लीजिए और फिर इसके बाद हमने इस तरह से इन्हें रख लिया, ठीक है, गोलाई में, क्योंकि हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस गोलाई में होती है। इस तरह से हमने इसको रख लिया। अभी देखिए हमें ये इसी तरह से जोड़ना है, ठीक है। अब हमें ये इस तरह से रखने हैं कि जो इनके एक एक पार्ट्स हैं ये सेम पोर्शन में यहाँ पर बराबर बराबर आ जाएं, इस तरह से, ठीक है। अब इसे इजीली बनाने के लिए हम इन्हें क्या करेंगे कि इस तरह से हम इसे, जैसे हमारा ये पॉइंट आपस में टकरा रहे हैं, तो अब हम इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक पहले स्टेपलर से इन्हें जोड़ देंगे, जिससे हमें बनाने में आसानी हो, ठीक है। हम इसी तरह से पहले इन्हें अटैच कर लेंगे सबको। ये बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इस तरह से हम अगर अलग तरह से करेंगे तो बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इन्हें पहले यहाँ पर इस तरह से स्टेपलर से अटैच कर लेंगे, ठीक है। उसी शेप में हमें करना है जिस शेप में हमें ये ड्रेस बनानी है। ये हमने यहाँ पर ये आकर, तो इन्हीं कोनों को हमें पकड़कर आपस में, और इन्हें एक के ऊपर एक चढ़ा के नहीं करना है। जिस तरह से ये हमारी ड्रेस में आए सेम वैसे ही हमें करना है, ठीक है। अभी देखिए ये वाला पोर्शन, इसे इस तरह से हमें रखना है। अब इन्हें पकड़ेंगे इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे अटैच होने के बाद अभी देखिए गोल शेप आई हुई है, परफेक्ट शेप है हमारी ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसे ओपन रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें जोड़ने के लिए सुई में धागा डालेंगे। अब देखिए धागा डालकर हमने ये यहाँ पर गांठ लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको आपस में सिलना है। हम वो ही रंग का धागा डालेंगे जिसकी हमें ऊपर हमने टॉप बनाई थी, हमें जिससे इन सबको जोड़ना है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इतना ही पार्ट जो आपस में अटैच हो रहे हैं, सिर्फ इतने को ही हमें सिलना है। हम नहीं चाहते कि हमारे हार्ट की शेप यहाँ से खराब हो, ना ही हमें ये पोर्शन सिलना है, ना ही ये, हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन सिलना है। इसके लिए हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ जो अटैच हो रहा है यहाँ से हम ये जो चैन है हमारी जो कोने पर, ये देखिए इस तरह से ये चैन आ रही है, ये तो इसका जो एक एक लाइन है जो बैक साइड आ रही है, सिर्फ इसी को हमें सिलना है, ठीक है, जिससे हमारी आगे से एक एक लाइन खड़ी रहे। अभी देखिए इस तरह से हम इसे, हमने दोनों में डाला और ये जो हमने गांठ लगाई थी इसमें हम एक बार इसको इससे डाल लेंगे धागे को, ठीक है। अब इस तरह से डालने के बाद अब हम इन्हें इधर से डालेंगे
दूसरी साइड निकाला। इजीली जैसे हम स्वेटर वगैरह सिलते हैं उसी तरह से हम इन्हें आपस में सिल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे हुक से भी सिल सकते हैं, क्रोशे हुक से। ठीक है, इस तरह से हमें ये सिल देने हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने ये स्टेपलर लगाया था तो हमें कितना इजी हो गया। अब हमारी इसकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी। और ये देखिए हमने जो नीचे का पोर्शन एक लाइन वो सिला है उससे हमारी ये चैन बिल्कुल अलग इसी तरह से ये देखिए खड़ी हुई नज़र आ रही है। अब आप स्टेपलर को यहाँ से चाहे तो पिन को बाद में भी हटा सकते हैं। हम एक आपको हटा के दिखाते हैं। इस तरह से इसे हटा दीजिए। ठीक है, अभी हमारे आपस में अटैच हो चुके हैं। अभी देखिए ये हमारी इन्होंने प्रॉपर शेप ले ली इस तरह से। अब हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। दो बार इसमें से निकालकर धागे को इस तरह से गांठ लगा दीजिए और एंड में एक बार सिलाई में से हमने निकाल दिया। अब एक और हम इसी तरह से इसको सेम सिल लेंगे। हमें ये सारे किनारे किनारे इसी तरह से इसे सिल लेना है। ये जहाँ जहाँ हमने स्टेपलर लगाया था सारे पॉइंट हमें इसी तरह से सिल लेने हैं। एक बार इसकी शेप आप फिर से प्रॉपर देखिएगा। हर बार जब आप सिलें तो एक बार इसकी शेप देखिए। फिर इसके बाद ये देखिए हमारे कॉर्नर यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। सबसे इजी तरीका है क्रोशिया के पैच आपस में जोड़ने का। अब आप इसे हटा दीजिए जिससे जो हमारे चैन दब गई हैं निकल आए और फिर इन्हें किनारे किनारे पे सिल दीजिए। इसी तरह से हमें सारे पहले ये पांचों पैच आपस में अटैच कर लेने हैं। देखिए सिलकर ये हमारी ड्रेस इस तरह से तैयार हो गई। ठीक है, अब हम इसे ऊपर बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऊपर ड्रेस बनाएंगे। अभी तो ये सिर्फ किनारे किनारे तक का ही बना है हमारा। उसे बनाने के लिए ये जो हमारे हाथ पर यहाँ पर कर्व आ रहा है, ये देखिए इस तरह से ये जो कर्व आ रहा है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर हम ज़्यादा नीचे से कर देंगे तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, तो ऊपर से कर देंगे तो अलग से रह जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से जो मोड़ आता है यहाँ पर हमें बुनना स्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम धागा जोड़ लेंगे। इस तरह से हुक पर धागा लेके हमने धर लिया। अब बड़े धागे को छल्ले में निकाला। इस तरह से अभी जो बड़ा और छोटा धागा है इन दोनों को हम आपस में बांध देंगे। दो बार इसमें से धागा निकाल के हमने इस तरह से गांठ बांध दी। अब ये देखिए गांठ बांधने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमने हुक डाला, हुक पर धागा लिया, ये हमारे हुक में दो छल्ले हो गए। क्या हो गया? ये धागा जोड़ने के बाद हम यहाँ पर इस धागे को हम इधर पकड़ेंगे, इसके साथ में हार्ट के
किनारे किनारे पर एक्स्ट्रा जो हमारा धागा है। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हमने हुक डाला, हुक पर हमने धागा लिया, हमारे पास 2 छल्ले हो गए। हुक पर धागा लेंगे, इन दोनों में से निकाल देंगे। इसी तरह से फिर अगले में होल में, नेक्स्ट होल में हम फिर से इसी तरह से हुक पर धागा लिया, इस तरह से 2 छल्ले हो गए, धागा लेके इन दोनों छल्लों में से निकाल दिया। इसी तरह से हम कॉर्नर कॉर्नर पर यहाँ पर पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अभी देखिए, अब ये जो हमारा मिड पॉइंट आ गया हार्ट का, ठीक है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए इस तरह से हमारे 3 फंदे हुए, पर धागा लेंगे, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ठीक है। अब हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे किनारे किनारे पर। ये हम इसे लेवल में लाने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए, जिससे हमारी ये लाइन लेवल में आ जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ हमको पहले तो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक और बनाएंगे इसी में कर्व पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा होल है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर ये जो हमने सिलाई की थी, यहाँ पर हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि और ज़्यादा गैप में है, गहराई में है, इसलिए अब फिर से हम यहाँ पर इस वाले हार्ट के कॉर्नर पर जो कर्व है, इसमें हम एक ही होल में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे कॉर्नर कॉर्नर पर। अब हम यहाँ पर फिर से हार्ट के मिड में आ गए हैं। मिड में हम यहाँ पर फिर पिछले वाली की तरह हमने वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, सेम यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से कॉर्नर कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अभी देखिए, ये हमारा मोड़ आ गया इसका हार्ट का। तो अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, 1 2। अब ये जो इनका जॉइंट है, जॉइंट पर हम फिर से एक पिछले जॉइंट की तरह हम यहाँ पर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इन सबको हम लेवल में लेके आएंगे। देखिए, ये हमारा लेवल में आ गया। ये हमारा ट्रैवल डबल से ज़्यादा लंबा होता है, 2 सिंगल के बराबर तो एक डबल होता है, ठीक है, और 3 सिंगल के बराबर एक ट्रैवल होता है। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ ऊंचाई पर आ गया, ये भी हमारा लेवल में आ गया, ठीक है। अब हम फिर से कॉर्नर कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉर्नर पे कितनी बनानी है, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 होल। फिर से कॉर्नर कॉर्नर पर 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 होल। अगेन हार्ट के मिड में आ गए हम। यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया इन ईच होल। अब हम यहाँ पर इसके कॉर्नर पर आ गए, मोड़ पर आए हैं इसके, फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से इनका ये जो जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट के सिलाई में ही डालेंगे हम हुक को, 1 ट्रैवल क्रोशिया। अगेन फिर से हम दूसरे हार्ट की शुरुआत पे आए, यहाँ पर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 1 सिंगल क्रोशिया। अभी फिर से मिड में आ गए हम हार्ट के, यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, ठीक है, फिर से सिंगल क्रोशिया।
अब हम इसके मोड पर आ गए। यहाँ पर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम यहाँ जॉइंट पर आ गए। यहाँ पर बनाएंगे क्या, ट्रैवल क्रोशिया। फिर से कॉर्नर पर, यहाँ मोड़ पर, कर्व के पर हम यहाँ बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर मिड पर, हार्ट के मिड पर 1 ट्रैवल क्रोशिया। फिर से अब सिंगल क्रोशिया। अभी देखिए इस तरह से ये हमारी किनारे किनारे पर आ गए। हमने यहाँ तक जिस तक किनारे तक लिया था। ठीक है, चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी हमारा बराबर बराबर आ गया ये सब। अब हम इस पे नेक्स्ट लाइन में, हम यहाँ पर ट्रैवल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर कॉर्नर पर आप बनाइए 1 ट्रैवल क्रोशिया। अब ये देखिए यहाँ पर हमें ये ऊपर लेके आना है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ट्रैवल क्रोशिया बनाते जाएंगे और जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया और ट्रैवल क्रोशिया की थी वहाँ हम एक फंदा घटा देंगे। ये देखिए ट्रैवल क्रोशिया, अभी देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, ठीक है, इसको ना बुनकर हम यहाँ पर इसके अगले वाले में जो सिंगल क्रोशिया थी वहाँ पर फिर से हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम गैप करेंगे क्योंकि नीचे हमारे फंदे ज़्यादा हैं और हम ऊपर आएंगे तो हमारा घेर उतना ही कम होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से फंदे घटाते जाएंगे। अब हम ये 1 ट्रैवल क्रोशिया बना रहे हैं। अब इधर देखिए यहाँ पर हमने जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और 1 ट्रैवल क्रोशिया, यानी कि टोटल हमारे इस कॉर्नर में 5 थे। 2 सिंगल इधर, 1 ट्रैवल, 2 सिंगल, तो 5 थे। लेकिन हम यहाँ पर अब 5 का 2 ही बनाएंगे। हम ये जो 2 सिंगल क्रोशिया है इनके मिड में एक बना देंगे और फिर ट्रैवल क्रोशिया को भी छोड़कर जो ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं इनके मिड में एक और बना देंगे। इनकी जो 5 थे हमारे उसको हमने 2 कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम फिर से सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।